ज़ियादत में फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। ज़ियादत में फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों के पुलिस चौकी पर हमले, फायरिंग के तबादले में 9 पुलिस सहलकार शहीद। शोहदा में SHOs थाना मंगी और थाना कवास ATF इंचार्ज शामिल। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस सहलकार बाहिफाजत थाना काच पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। शाहिद रिंद का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह नहीं, हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फितनल ख़वारिज बलूचिस्तान की तरक्की और अमन और अवाम की खुशहाली के दुश्मन हैं। किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। अमन दुश्मन दहशत गर्दों के सद्देबाब तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ियारत में फितनल ख़वारिज के पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले अमन को सबोताज नहीं कर सकते। वाक़ई के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन का ज़ियारत क्रॉस और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। कराची में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई में कालादम BLA से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुबैना तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, बॉल बेरिंग्स और दीगर असलहा बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच मुबैना तौर पर BLA के कमांडर्स साजिद बलोच और बशीर ज़ेब के हिदायत पर कराची में मुकीम थे, जो हसास तनसीबात से मुतालिक मालूमात अपनी तंजीम तक पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क कायम करने में मसरूफ़ थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में इस्तकबालिया तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। तकरीब में आमद पर किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। अमेरिकी धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की अमेरिकी क़यादत को वार्निंग, कहा कि ईरानी अवाम और हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी धमकी से मुतासिर नहीं होती। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि पासदारान इनक़लाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबना हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मंसूबा बना रहा था। जहाज़ को इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने और अमेरिकी फौज के ताकतवर तरीन होने का दावा। साथ ही कहा कि ईरान के साथ मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्की रवाना हो गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तुर्क सदर को अपना दोस्त और एक बावकार रहनुमा करार दिया। कहा कि वो ये दौरा सिर्फ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वजह से कर रहे हैं। ईरान के शहर कुम में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इससे पहले तेहरान में भी सुप्रीम लीडर और अहले खाना की नमाज़ जनाजा अदा की गई थी। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और अहले खाना की मैयत कल इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाई जाएंगी। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामेनेई और अहले खाना के जुलूस जनाजा में मकामी और गैर मुल्की 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में धमाके। सिक्योरिटी सजा के हवाले से खबर एजेंसी का कहना है कि धमाके उस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम की तवक्को थी। धमाकों के बाद इलाके की सड़कें बंद, सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज कर दिए गए। इमानुएल मैक्रोन साबिक शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क का दौरा करने वाले यूरोपीय यूनियन के पहले बड़े रहनुमा हैं। मशरक़ी बहर चीन में मुतनाज़ जज़ायर के करीब जापानी कोस्ट गार्ड की दाखिल होने की कोशिश। चीनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक मुतनाज़ पानियों में दाखिल होने वाली जापानी माहीगीर कश्ती को वार्निंग देकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब जापानी कोस्ट गार्ड ने दावा किया है कि जापानी माहीगीर कश्ती के करीब आने वाले 2 चीनी जहाज़ों को अपनी समुद्री हुदूद से निकाल दिया। इसराइल लबनान मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका में तैनात इसराइली सफीर का कहना है कि इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर 15 और 16 जुलाई को रोम में मुनाकिद होगा। ये इजलास सफीरों की सतह पर होगा। इसराइली सफीर के मुताबिक लबनानी सदर जोसेफ औन 21 जुलाई को अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये है, जबकि गैस 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले हफ्ते 1 रुपये 97 पैसे कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर हम 100 से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि स्कीम के तहत 30,000 खानदानों को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया है। पंजाब के किसानों को 9 लाख किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम किए गए। अपनी छत अपना प्रोग्राम के तहत 1,80,000 अफराद घर के मालिक बन गए। चीन के वस्ती और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 9 अफराद लापता जबकि 275 जख्मी हो गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। चीनी सदर की मुतल्लिक़ा इदारों को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। जनूबी इलाके गोंगशी में समंदरी तूफान के बायस शदीद बारिशों और सैलाब से कम 2 अफराद हलाक, 48,000 से ज़्यादा की नकल मकानी। दारुल हुकूमत नैनिंग में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। एक आबी ज़ख़ीरे का बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। दर्जे हरारत मुसलसल 10 दिन 30 सेंटीग्रेड से ज़ायद रहने का इम्कान। रवा हफ्ते के वक्त से दर्जे हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट की वार्निंग जारी कर दी। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए इसी अरसे के लिए येलो वार्निंग भी जारी कर रखी है। और टर्की कोयल माई भागी के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। माई भागी को दुनिया से गए 40 बरस बीत गए।